नमस्कार प्यारे छात्रों। पिछली कक्षा में हमने आदर्श त्याग के महत्व के विषय में जाना था। आज हम जानेंगे कि हमें गुणों का स्वीकार करना चाहिए और अवगुणों को त्याग देना चाहिए। एक पक्षी विशेष है जिसका नाम है हंस। हंस मानसरोवर में निवास करता है। ऐसा माना जाता है कि हंस मोती चुगता है, यानी कि मोतियों को खाता है। हंस में एक विशेषता पाई जाती है। अगर हंस के सामने दूध मिश्रित जल रख दिया जाए तो वो दूध तो ग्रहण कर लेगा और जल को छोड़ देगा, त्याग देगा। यानी कि सरल शब्दों में मैं कहूं तो हंस की चोंच में ऐसा फिल्टर है, अगर पानी में दूध मिलाकर उसके सामने रखा जाए तो केवल वो दूध पिएगा, पानी को छोड़ देगा। कबीरदास जी इस दूसरे दोहे में हमें यही संदेश देना चाहते हैं। जैसे हंस पक्षी दूध ग्रहण करता है और जल को त्याग देता है, उसी तरह हमें भी सिर्फ गुणों को ग्रहण करना चाहिए और अवगुणों को त्याग देना चाहिए। अच्छा आचरण, अच्छी संगति, अच्छा व्यवहार, इनके महत्व को समझते हुए हमें गुणों को स्वीकार करना चाहिए। यही इस दूसरे दोहे का मूल संकेत है। तो बिना देरी किए आज के अध्ययन को शुरू करते हैं। पाठ है संतवाणी, पहला पाठ, और पहले पाठ के पहले कवि हैं संत कबीरदास जी। कबीरदास जी ने इस दोहे में गुणों को ग्रहण करने और अवगुणों को परित्याग का मतलब त्यागने का संदेश दिया है। कबीरदास जी लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि वे गुणों को ग्रहण करें और अवगुणों को त्याग दें। किस तरह से यह संदेश दिया है, इसे समझ करके देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, सुनिए गुण की वारता, ओ गुण लीजे नाही, हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाहि कबीरा, नीर सो त्यागे जाहि। सुनिए गुण की वारता, ओ गुण लीजै नाही, हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाहि कबीरा, नीर सो त्यागे जाहि। कबीरदास जी कहते हैं, सुनिए गुण की बारता, ओ गुण लीजे नाही, हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाहि। सुनिए का मतलब सुन लो। गुण का मतलब गुणों की, वार्ता का मतलब होती है बात या महत्व। के गुणों के महत्व को सुनो, गुण की बात सुन लो। क्या बात है गुण की? ओ गुण लीजिए नाही। अवगुण का मतलब होता है अवगुण, और अवगुण का मतलब होता है गंदे आचरण, बुरी आदतें, बुरी संगति। तो गुण का मतलब क्या होगा? अच्छे आचरण, अच्छी संगति और अच्छा व्यवहार। लीजे का मतलब लेना, नाही का मतलब नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि गुणों के महत्व की बात सुनो, हमें कभी भी अवगुणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिस तरह हंस क्षीर को गहत है, हंस एक पक्षी होता है, हंस पक्षी। क्षीर का मतलब है यहाँ पर दूध, को का मतलब को, गहत का मतलब ग्रहण करता है। नीर का मतलब होता है जल, सो का मतलब को, जाही का मतलब जैसे,
त्यागे का मतलब त्याग देता है या छोड़ देता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह हंस जल मिश्रित दूध में से दूध को तो ग्रहण कर लेता है और जल को त्याग देता है, उसी की भांति हमें भी गुणों को स्वीकार करना चाहिए और अवगुणों को कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत दोहे में संत कवि कबीरदास जी ने गुणों के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि हमें कभी भी अवगुणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिस तरह जल मिश्रित दूध में से हंस केवल दूध को ग्रहण करता है और जल को त्याग देता है, उसी भांति हमें भी सिर्फ अच्छी आदतों का, अच्छे व्यवहार का, अच्छे आचरण का, अच्छी संगति के महत्व को समझकर सिर्फ उन्हीं गुणों को ग्रहण करना चाहिए और अवगुणों को त्याग देना चाहिए। एक बार पुनः अर्थ बताता हूं कि दोहे के अंदर क्या बताया गया है। प्रस्तुत दोहे में संत कवि समाज सुधारक कबीरदास जी ने गुणों के महत्व को स्पष्ट किया और हमें गुणों को स्वीकार करना और अवगुणों को त्यागने का संदेश दिया और कहा जिस तरह हंस जल मिश्रित दूध में से दूध को ग्रहण करता है और जल को त्याग देता है, उसी भांति हमें भी केवल गुणों को ग्रहण करना चाहिए और अवगुणों को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। हमें अच्छा आचरण, अच्छी संगति, अच्छे व्यवहार को ग्रहण करना चाहिए, उनके महत्व को समझना चाहिए। इस तरह प्रस्तुत दोहे में संत कवि कबीरदास जी ने गुणों के महत्व को स्पष्ट किया है। सुनिए गुण की बारता, अवगुण लीजिए नाही, हंस शीर को कहत है नेर सो त्यागे जाहि। प्रस्तुत दोहे में संत कवि कबीरदास जी ने गुणों को ग्रहण करने और अवगुणों को त्यागने का संदेश दिया और कहा जिस तरह हंस दूध मिश्रित जल में से जल को त्याग देता है, दूध को ग्रहण करता है, उसी की भांति हमें भी गुणों को ग्रहण करना चाहिए और अवगुणों को त्याग देना चाहिए। हमें केवल अच्छी शिक्षा, अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार, अच्छी संगति के महत्व को समझना चाहिए और उसे ही ग्रहण करना चाहिए। इसकी व्याख्या करते समय हम क्या करेंगे? सबसे पहले अंश लिखेंगे। अंश का मतलब शुरुआत के 2-3 शब्द, बीच में डैश 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 और अंतिम 2-3 शब्द। इसके बाद हम कठिन शब्दार्थ लिखेंगे। इसमें जो कठिन शब्दार्थ आपके नीचे लिखे हुए हैं, आप पढ़ रहे होगे, देख रहे होगे, तो उसी बात ही आप लिख लोगे एक लाइन में, 2 लाइन में। इसके बाद आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में 3 बातें बतानी है, पुस्तक का नाम, कवि का नाम और पाठ का नाम। कैसे बताओगे? प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित संत कवि कबीरदास जी द्वारा रचित संतवाणी नामक अध्याय से उद्धृत है। इसके बाद आपको इसका प्रसंग लिखना है। प्रसंग में क्या लिखोगे? जो हमने सबसे पहली लाइन लिखी है। इस पूरे काव्यांश की सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रस्तुत दोहे में संत कवि कबीरदास जी ने लोगों को गुणों को ग्रहण करने और अवगुणों को त्यागने का संदेश दिया है। इसके बाद आपको इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या में किस तरह से करोगे? प्रस्तुत दोहे में संत कवि कबीरदास जी ने गुणों के महत्व को स्पष्ट किया और हमें अवगुणों को त्यागने का संदेश दिया और कहा कि गुणों के महत्व को सुनिए और उसे अपने हृदय में स्वीकार कीजिए। जिस तरह हंस जल मिश्रित दूध में से दूध को ग्रहण करता है और जल को त्याग देता है, उसी भांति हमें भी केवल गुणों को ग्रहण करना चाहिए और अवगुणों को त्याग देना चाहिए। अच्छी शिक्षा, अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण, अच्छी संगति के महत्व को समझना चाहिए और उन्हें ही ग्रहण करना चाहिए। इस तरह कबीरदास जी ने हमें गुणों को स्वीकारने का संदेश दिया और अवगुणों से दूर रहने का बात कही। यह आपकी व्याख्या हो गई। इसके बाद आप विशेष लिखोगे। इस पूरे कबीरदास जी वाले पाठ में से दो बातें कॉमन है। नंबर 1 भाषा। प्रस्तुत दोहे में सरल सुबोध मिश्रित भाषा का प्रयोग हुआ है और दूसरा छंद। प्रस्तुत दोहे के अंदर दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। इसके बाद इसमें आप अर्थ संबंधी बात लिख सकते हो, जैसे यहाँ काम, क्रोध, लोभ आदि दुर्गुणों से दूर रहने की बात कही है। बताया गया है कि अवगुणों का परित्याग ही व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है।
इस तरह से आप अर्थ संबंधी विशेषता लिख सकते हो। इसमें अलंकार बता सकते हो, जैसे इस काव्यांश में दृष्टांत अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, इसमें उपदेशात्मक शैली है। इस तरह से आप इसके विशेष तत्वों को बता सकते हो। ऐसे आपकी व्याख्या पूरी होगी। आज आपका गृह कार्य भी यही है, आपको यह दोहा पढ़ना है, समझना है और इसकी व्याख्या को अपनी गृह कार्य की कॉपी के अंदर नोट करना है। जहां भी आपको दिक्कत आए आप मुझसे पूछ सकते हो, मेरे पर्सनल फोन नंबर पर फोन करके या मैसेज करके। एमपीएस विद्यालय आपके सफल, सुरक्षित, उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप सभी प्रसन्न रहें, अपने अध्ययन में लगे रहें। धन्यवाद।